अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से बच्चों। आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.4 क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर, और इसके बाद एक क्वेश्चन रह गया है, बाकी अल्लाह मालिक है। चलो आ जाओ बेटा, सॉल्व करते हैं। अगर आपने इसकी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली उस वीडियोस को देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। यहाँ देखिए बेटा, आपको बोल रहा है फाइंड द राइट एंगल ट्राइंगल। ओ छोड़ दो भाई, फाइंड क्या बोला? राइट एंगल ट्राइंगल का जिक्र देख लिया तो सबसे पहले खोपड़ी में एक बात आनी चाहिए। क्या? राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज योर ट्राइंगल। समझिए जी। अब देखिए बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। PRP, स्पेलिंग नहीं आती ना, PRP लिख देता हूँ। बेस, और ये क्या है? HYP, हाइपोटेन्यूस। सही है, ठीक है। अब जरा देखिए, अब राइट एंगल का जिक्र जैसे हुआ, मैंने बोला अच्छा। अब देख, बात सुन। अब मेरे को मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक बेस होती है, एक परपेंडिकुलर होता है, ऐसे कि नहीं। अब बेस क्या होती है? हॉरिजॉन्टल है या नहीं है जी। अगर ये देखो, इस बेस को मैं बोलूँ ना एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस ऐसे ही होती है ना हॉरिजॉन्टल, तो मैं इसको एक्स भी बोल सकता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि बेस क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है। ऐसे सर मेरी मर्जी यार, मैं कुछ भी बोलूँ। परपेंडिकुलर का मतलब वर्टिकल, यानी वाई एक्सिस भी बोल सकता हूँ मैं। जी सर। और आगे बढ़ते हैं, बोलता है ऑफ मैक्सिमम एरिया। एरिया की बात बाद में करूंगा, लेकिन टारगेट कर लेते हैं इसको। विद अ हाइपोटेनियस ऑफ लेंथ h, यानी हाइपोटेनियस उसने खुद बोल दिया क्या है? h। सही, इन दोनों को मैंने वर्टिकल और उसके हिसाब से h और x y दिया और इसको h दिया। ठीक है, आपकी मर्जी कुछ और भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या है? y और x। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? बोलता है मैक्सिमम एरिया। अब छोड़, एरिया को निकाल, बाद में देखेंगे। अब देख, परपेंडिकुलर यूजिंग, जब भी आपके पास राइट एंगल का जिक्र आ जाता है ना राइट एंगल ट्राइंगल का, तो याद रहोगा आपको कि पाइथागोरस ज़हन में आ जाता है। क्या होता है पाइथागोरस? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, और किसका? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। दिस इज यू नो वेरी वेल। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या बेटा? y का स्क्वायर। बेस क्या बेटा? x का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है? h का स्क्वायर। सही है। और मैं और काम कर लेता हूँ यहाँ पर, मैं इस y को साइड में रख। सर y को क्यों बेटा? आप क्योंकि हम लोग जो है ना डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसलिए x को वहाँ भेजना पड़ रहा है। अभी आगे खुद पता लग जाएगा आपको। h स्क्वायर को लिख दिया बेटा, ये प्लस x स्क्वायर को वहाँ भेज दिया। ठीक है, ये रहा। अब देखो, रूट है इस पर, रूट ऑन स्क्वायर है, तो रूट ऑन बोथ साइड, तो y के ऊपर भी स्क्वायर है और इनके ऊपर भी स्क्वायर है। तो आपको पता है ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, प्लस माइनस में आ जाता है। स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है बेटा, हम माइनस वाला इग्नोर कर देते हैं क्योंकि एरिया निकालना है, मैक्सिमम एरिया। देखो मैक्सिमम एरिया, तो एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, पॉजिटिव में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? दिस इज योर y, ये y आ गया। ठीक है, अभी ये इनकम्प्लीट है, लेकिन रुक जाओ, अभी देखते हैं क्या मांग रहे हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। आपके जहन में सर राइट एंगल का जिक्र आया, आपने पहले ये काम निपटा लिया। अब देखो, अब तुमसे क्या मांगा? मैक्सिमम एरिया। एरिया का जिक्र आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा? 1/2। फॉर्मूला इसका बेस मल्टीप्लाई होता है हाइट से। ठीक है बेटा जी। अब देखो बेटा, एरिया को a बोल देता हूँ, 1/2 को 1/2। बेस क्या है बेटा? ये x, और हाइट का मतलब परपेंडिकुलर, यानी ये y। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1/2 का 1/2, x की जगह x, और बेटा y किसके बराबर है? वो रहा रूट के अंदर क्या है? ये रहा, इसकी जगह ये लिख दिया मैंने, ये रहा क्या है? h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दिस इज योर एरिया। ये एरिया आ गया, इसको बंद कर देता है बॉक्स में। अब ये इक्वेशन बन गई, यानी अब आपका जो एरिया मांगा था वो ये रहा गया, लेकिन अब hx इसकी वैल्यू नहीं मालूम, तो इसलिए ये इनकम्प्लीट है। अब आ जाए बेटा, इनकी वैल्यू मालूम करते हैं। अब देखिए बेटा, बात सुनिए, यहाँ मैक्सिमम का जिक्र है। किसका? बहुत कीमती पॉइंट, ये दिल बना रहा हूँ इस पर, कीमती पॉइंट। बेटा बात सुनिए, मैक्सिमम का और मिनिमम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इतना डीप, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की वीडियो में देख लीजिएगा, पहली वीडियो 4.4 की, इतना डीप में दिया है, आप उसको लाजमी देखें। फिर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी बताया, 3 में भी बताया, तो ये देख लीजिएगा शुरू के। मैक्सिमम मिनिमम का जहाँ पे जिक्र आ जाता है ना, तो बेटा क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो आपको पहला डेरिवेटिव लाजमी लेना है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अब यहाँ देखो, टेकिंग डेरिवेटिव लिख देता हूँ, टेकिंग d/dx ऑन बोथ साइड। अब देखा आपने क्यों मैंने x को उधर भेजा था?
ताकि मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या कर सकूँ डिफरेंशिएट कर सकूँ। देखो बेटा यहाँ ए लिख दिया तो इसके साथ भी डी ओवर डी एक्स लिख दिया, सही है। और 1/2 कांस्टेंट है, आपको पता है डिफरेंशिएट कांस्टेंट को नहीं किया जाता, ये 1/2 कांस्टेंट है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर लिख दिया डी ओवर डी एक्स लिख दिया डॉट और ये पूरा लिख दिया h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या लग रहा है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है। क्या लग रहा है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का फार्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ देखिए डी ओवर डी फंक्शन ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, ये फार्मूला लिखा है, ये आपको मैंने करवा दिया था चैप्टर नंबर 3 के अंदर और चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी करवाया, लेकिन 3 से शुरुआत हुई थी इसकी। बेटा जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएट फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस फंक्शन ऑफ एक्स और डिफरेंशिएट जी ऑफ एक्स, यहाँ तक क्लियर। अब बेटा यहाँ देखिए, पहले वाले फंक्शन को मैं बोल देता हूँ फंक्शन ऑफ एक्स, दूसरे वाले को मैं बोल देता हूँ जी ऑफ एक्स, सही है। अब बेटा यहाँ देखो, इस पूरे को तो एज इट इज ये लिख दूंगा डी ए ओवर डी एक्स, ठीक है, क्योंकि बेटा ये ए है, एरिया है, इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये इस एरिया को मैंने ए नाम दे दिया, ठीक है। अब जी ऑफ एक्स क्या है, ये वाला फंक्शन है, दिख रहा है, तो इसकी जगह आप ये पुट कर दो, क्या है एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसकी जगह ये रख दिया। क्या है डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स की जगह ये एक्स रख दिया, ये रहा, प्लस फंक्शन ऑफ एक्स की जगह क्या रख दिया एक्स डी ओवर डी एक्स, जी ऑफ एक्स की जगह ये रख दिया बेटा, ये क्या है बेटा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, जी सर समझ में आ गया। अब देखिए बेटा तवज्जो दीजिए, इक्वल, ये जैसा था वैसे रहेगा बेटा, ये जैसा था वैसे रहा, मेरा बच्चा चूड़ा चूड़ा, ये जैसा था वैसे लिख दिया, ठीक है बेटा। डी एक्स ओवर डी एक्स क्या होता है बेटा, 1 के बराबर होता है, आपको ये भी समझा चुका हूँ, काइंडली देख लीजिएगा, 1 लिख दिया। अब बेटा इसको छेड़ेगा नहीं, ये तो एज इट इज कॉपी कर लिया, ठीक है। और डी ओवर डी एक्स, अब जरा देखिए बेटा बात सुनिए, ये किसको पकड़ लेगा, इसको। अब सही है बेटा। अब देखिए बेटा रूट के अंदर है, मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जब भी रूट का कॉन्सेप्ट आता है ना बेटा, रूट को डिफरेंशिएट किया जाता है, तो रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो आप इसको ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। मैंने अगले स्टेप पे लिखना था लेकिन मैंने इसी में कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये इस पर हमला करेगा, हमला पहले पावर है, पावर को ये नीचे उतारेगा ज़मीन के अंदर, कर दिया। फिर ये क्या करता है एच स्क्वायर, ये पूरा एज इट इज कॉपी करेंगे, सही है। फिर ये पावर को नीचे उतारने के बाद इस पावर में से एक क्या कर देता है, माइनस कर देता है, ये इसका काम होता है डिफरेंशिएट का। फिर उसके बाद ये क्या करता है, फिर से खुद को रखता है और इसकी बेस को पकड़ लेता है, यानी पावर के बगैर, यानी अंदर वाले जो बच के बैठे हुए थे उनको पकड़ लेता है ये। यहाँ तक क्लियर, जी सर समझ में आ गया। अच्छा आप देखिए, ये जैसा है बेटा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा आपको पता है 1 से मल्टीप्लाई हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस बेटा एक्स 1 से क्या होता है एक्स, नीचे 2 का 2, सही है। अब जरा यहाँ देखिए बेटा, नीचे 2 का 2, सही। अब बेटा ये देखो एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा इसको 1/2 माइनस 1 कैलकुलेटर में डालोगे तो ये आएगा -1/2, ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई मसला नहीं। अब देखिए बेटा, ये डिफरेंशिएट इस एच के पास जाएगा, एच के पास, एच एक कांस्टेंट है, देखो बेटा एच एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, जो 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ऐसे ही है। तो ये जब इसके पास जाएगा तो ये इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा, सही है, कांस्टेंट को 0 कर देता है। अब आप बोलोगे सर ए को क्यों नहीं किया, भाई ए तो एरिया है, फार्मूले का नाम है भाई, ये इसको 0 कर देगा, इसके पावर आर को नीचे 0 कर देगा। जब ये इस एक्स स्क्वायर के पास जाएगा, इसकी पावर 2 को नीचे उतारेगा और एक स्क्वायर में से एक कम करके यानी 1 बना देगा, 1 लिखते ही नहीं है, ये काम मैंने जल्दी किया क्योंकि आपको आता है। अब देखिए बेटा यहाँ देखिए, यहीं पे कर लेते हैं। अब बेटा ये देखिए, ये लिख दिया मैंने एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का प्लस। अब देखिए बेटा ये देखो एक्स ए लिख दिया, बेटा यहाँ देखिए 2a लिख दिया, बेटा ये पावर माइनस में, नीचे जाके क्या हो जाएगा, नीचे जाके ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ऐसे ही है। और बेटा आपको पता है 0 से फर्क नहीं पड़ता, क्या बचेगा इसमें -2x बचेगा, क्या बचेगा -2x, सही है, जी सर समझ में आ गया। बेटा 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सही है, सही है, जी जी सही है सर। अब देखिए बेटा यहाँ क्या बचा, रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर, जी सर। अब देखो ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस, और बेटा एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या बचा इसके, देखो अब ये देखो क्या बचा, एच स्क्वायर बचा माइनस एक्स स्क्वायर बचा। अब देखो पावर क्या है 1/2, क्या है 1/2 दिख रहा है, क्योंकि माइनस में था, नीचे जाके प्लस, 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट में आ गया, ये हो गया इसका डिफरेंशिएट। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए बेटा, इसके नीचे क्या है 1 दिखता नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा, नीचे वाला यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ,
ये क्या करेगा, नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे आ गया एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला जब इससे होगा, यार तवज्जो दो बेटा, देखो बेटा यहाँ देखो बेटा, देखो मैं अगर आपसे कहूँ √2 मल्टीप्लाई √2 से होता है तो 2 2 का क्या होता है 4, और 4 का रूट क्या होता है 2, तो क्या मैं यूँ बोल सकता हूँ √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। देखो ये दोनों सेम है, देखो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो देखो एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस, जैसे 2 2 जा 4, 4 रूट से बाहर निकला 2, यानी एक 2 बचा ना, दोनों 2 थे, एक 2 बचा। ये जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, और रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, डायरेक्ट किया, ठीक है, और ऊपर वाला जैसा था वैसे लिख दिया, ठीक है। समझ में नहीं आया, फिर से देख लो, इक्वल बेटा एच स्क्वायर, ये देखो यहाँ देखो, ये देखो बेटा एच स्क्वायर लिखा मैंने, ये रहा, ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं 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 ना ना। अब ये देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस में, ये भी माइनस में, कितने हो गए 2x स्क्वायर, और नीचे का नीचे एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर क्या डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव आया, ये आपको क्या आया, फर्स्ट डेरिवेटिव आया है। इसको मिटा देता हूं, जी। तो बेटा सही है, यहाँ तक क्लियर है जी। अब देखिए बेटा बात सुनिए, अब आपको जो बताना है, फर्स्ट डेरिवेटिव आया। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव यानी ये फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर होता है 0 के, याद रखना, मैंने आपको बताया था, ये जगह ये बैलेंस रखना का ऐसा नहीं, मिला दो इसको, ठीक है, ठीक है, 0 के। अब देखिए ये पूरा है, ये पूरा इसके बराबर है, तो मैं इस पूरे को यहाँ लिख देता हूँ, ये रहा, सही है बेटा, जी सर सही है, जगह नहीं है, कोशिश करेंगे। अब देखिए बेटा 0 के बराबर, अब देखिए आप डायरेक्ट नहीं कर सकते जब तक आप पहला डेरिवेटिव नहीं ले लेते, ये हमने पहला डेरिवेटिव लिया ही। अब ये देखो पूरा डिवाइड 0 से, ये नीचे डिवाइड है, 0 से जब मल्टीप्लाई होकर पूरा क्या हो जाएगा, ये जब पूरा डिवाइड हो रहा है तो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 0, तो क्या बचेगा, ऊपर वाला सिर्फ बचेगा, ठीक है, और ये तो पूरा 0 जब इससे मल्टीप्लाई 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर, जी सर क्लियर। अब देखिए बेटा एच स्क्वायर, ये माइनस 2x ऊपर गया तो उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ तक क्लियर, जी सर। अब देखिए बेटा तवज्जो दी, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड, उधर 2 जाके क्या हो गया डिवाइड, और यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ तक क्लियर, जी सर क्लियर। अब देखो रूट ऑन बोथ साइड किया, ठीक है बेटा, जब एच स्क्वायर पे रूट लगेगा तो एच रूट से बाहर आ जाएगा, जब 2 पे रूट लगेगा तो रूट 2 पे भी बाहर निकल ही नहीं सकता, एज इट इज यही आएगा, और x पे जब रूट लगेगा तो क्या हो जाएगा बेटा x आ जाएगा, प्लस माइनस में होता है लेकिन हमें नेगेटिव में नहीं लेते, तो और करके मैं इसको पहले लिख देता हूँ, h/√2 लिख दिया, समझ में आ गए, जी सर समझ में आ गए। यहाँ देखिए बेटा ये आपका x आंसर है, ठीक है, ये अभी नहीं, अभी आ रहा हूँ मैं, सब्र कर ले भाई, इतनी जल्दी नहीं किया कर, निकल गया, जी सर। अब देखिए बेटा बात सुनिए, अब आपको y निकालना है, ये x आ गया, देखो x क्या है, ये वाला बेस, अब ये y चाहिए, y किसके बराबर था, इसके बराबर था, ये दिख रहा है, ये इसको लिखो, यहाँ लिख देता हूँ 4y, ठीक है, y का फार्मूला क्या है, ये रहा, y इक्वल क्या है, रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y का y, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, इधर किया रूट ऑन बोथ साइड, देखो इसके ये देखो एच स्क्वायर अपॉन 2 है एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट लगाया, स्क्वायर से रूट कैंसिल बाहर आ गए, ये रूट के अंदर ही रहेगा, और ये स्क्वायर से रूट ये रहा, यही आया, ठीक है। अब देखो बेटा h जैसा था वैसे ही लिख दिया, माइनस x किसके बराबर है, h अपॉन √2, और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है, जी सर, एच स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर एच पे लगा तो एच स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर रूट पे लगा, रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया, और ये वाला रूट जैसा था वैसे ही आ गया, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे रूट को स्क्वायर से, नहीं बेटा, बीच में जब माइनस प्लस होता है तो कैंसिल नहीं होता, ठीक है, ये तो ये स्क्वायर इस एच पे लगा तो एच स्क्वायर, जब इस पे लगा तो रूट हो गया कैंसिल। अब देखो बेटा इसको देखो बेटा, इसके नीचे 1 है, क्या है 1, तो 2 1 सा क्या हो जाएगा 2h से मल्टीप्लाई होकर 2h स्क्वायर हो जाएगा, 1h से मल्टीप्लाई होकर h स्क्वायर, और ये क्या है y। अब देखिए बेटा बात सुनिए, तवज्जो दीजिए, तवज्जो, 2h स्क्वायर में से 1h स्क्वायर गया, कितना बचा 1h स्क्वायर, 1 लिखते नहीं है, और 2 का 2,
अब बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो h आ गया बाहर, और √2 नहीं कैंसिल कर सकता, ये आ गया। सर ये क्या, सर ये तो दोनों सेम आ गए x और y। जी, अब MCQs क्या निकलेगा बोर्ड में नहीं, एप्टीट्यूड में निकल सकता है। जब भी राइट एंगल की मैक्सिमम एरिया मांगे ना, तो याद रखना उसका x और y क्या होगा, होगा, इक्वल होगा। फिर से बता रहा हूं मैं, अब यहां पर h का जिक्र हुआ था, अगर वो यहां पर h का जिक्र देता है, क्या देता है h, तो तुम रट्टा मार लो कि x क्या आएगा, h/√2। अगर वो यहां पर m देता है, m, तो क्या आंसर आएगा, m/√2, ये MCQs में निकल सकता है। x और y निकल गया, हमसे ये तो नहीं मांगा, हमसे क्या मांगा, मैक्सिमम एरिया मांगा। अब देखो बेटा ये जगह नहीं है, मैं वो मिटा रहा हूं यहां पर, ठीक है। जी, तो बच्चों अब क्या मांगा हमसे, मैक्सिमम एरिया मांगा। क्या मांगा, मैक्सिमम एरिया। तो बेटा एरिया का फार्मूला क्या था, ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, यहाँ देखो एरिया का फार्मूला क्या था, A = 1/2, ये रहा, ठीक है, ये रहा 1/2 लिख दिया, ये एरिया का मुझसे ये मांगा था, और यहाँ लिख देता हूँ मैं मैक्सिमम, ठीक है। और बेटा x क्या आया, x क्या आया आपके पास, x क्या आया, x क्या आया बेटा, जल्दी बताओ, x क्या आया, h/√2, h/√2, सही है। और बेटा y क्या था, ये देखो, ये पूरा सॉल्व करने के बाद ये देखो, ये पूरा किसके बराबर था, y के। अगर मैं कहूँ सिंपल, ये मेन फार्मूला, ये देखो, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सही है, मसला तो नहीं है, नहीं सर अब सही है। यानी यहाँ पर क्या रख रहा हूँ, x की जगह ये रख रहा हूँ h/√2, y की जगह क्या रख रहा हूँ बेटा, h/√2, क्योंकि y भी क्या आता, h/√2, ठीक है। चाहो यहाँ पुट कर लो तब भी आंसर सेम आएगा, यहाँ पुट कर लोगे तो जान छूट जाएगी, ठीक है। जी सर सही है। अब बेटा एरिया मैक्सिमम एज इट इज कॉपी कर लिया, ठीक है। मैक्सिमम एरिया मांगा था वो रहा। मैक्सिमम का मतलब यही है कि तुमको क्रिटिकल पॉइंट की तरफ लेके जा रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव की तरफ लेके जा रहा है। h क्या हो जाएगा बेटा, h² हो जाएगा। अब देखिए 2 लिख दिया, और आपको पता है √2 मल्टीप्लाई होता है 2 × 4, 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। तो बेटा h² जैसा था वैसे ही 2 × 2 क्या हो गया, 4। तो दिस इज योर मैक्सिमम एरिया, तुमसे यही मांगा था। बेटा इसको रट्टा मार लेना, ये MCQs में एप्टीट्यूड में भी आते हैं। बहरहाल आपको सॉल्यूशन मैंने करके बताया, ये x निकला था, ये y निकला था, ठीक है। उसको उठा के इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये y की जगह हमने यही रखा था, तो आप इसमें भी पुट कर सकते हो, ये बेहतर है, जान छुड़ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम।